खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 125 सालों के इतिहास के बाद 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहे हैं, जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने लगेगी। 5 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ होगा और साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कर्ज से भी छुटकारा बनेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत बसंत पंचमी के बाद से ही बदल रही है। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के ऊपर भी इसी वीडियो में अपन बात करेंगे, जिनको करके आप साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, बसंत पंचमी यानी कि 14 फरवरी का दिन बहुत ही ज्यादा खास माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार बसंत पंचमी वाले दिन ग्रहों की युति से 5 दिव्य महायोग का निर्माण हो रहा है। पूरे 125 सालों के बाद हिंदू धर्म में इस साल 2024 की जो बसंत पंचमी है ना, वो विशेष रूप से अपना महत्व रख रही है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की विधिवत पूजा करने का विधान होता है। आपको बता दें, इस बार बसंत पंचमी के मौके पर पूरे 125 सालों के इतिहास के बाद त्रिग्रही महासंयोग बन रहा है, जिसमें सबसे पहले तो 14 फरवरी के दिन मंगल, शुक्र और बुध की युति बन रही है और उसके अलावा चंद्रमा और गुरु की युति से गज केसरी योग भी बन रहा है। साथ ही मंगल और शुक्र की युति से धन शक्ति राजयोग, शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग और उसके अलावा मंगल देव के उच्च राशि यानी कि मंगल राशि में जाने से रोचक महायोग का निर्माण भी हो रहा है। कुल मिलाकर 5 महायोग बन रहे हैं, जिससे 5 राशियों पर बसंत पंचमी के बाद माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। 5 राशियों को अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले तो एक एक करते हुए जान लेते हैं बसंत पंचमी पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, इस तरह से के अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 125 साल बाद बसंत पंचमी पर जो ये 5 महायोग बन रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। जो भी विद्यार्थी है किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को अगले 3 महीनों में बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और साथ ही छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। मन चाहे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। साथ ही लंबे समय से अगर आपके ऊपर कोई भी आर्थिक रूप से दिक्कतें चल रही थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, वो अब धीरे धीरे दूर होगी और कारोबारी वर्ग के लोगों को समय जो है ना वो बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। जो भी व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, उन लोगों को व्यापार में बड़ी डील हासिल हो सकती है। आपको अपार रूप से धन का लाभ होगा और धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। साल 2024 में धन की बचत भी होगी। लंबे समय से अगर जीवन साथी से जुड़ी कोई भी अनबन चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो वो अब समाप्त होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अगर मिथुन राशि वाले कोई भी नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ प्राप्त होगा। साथ ही इसी साल 2024 में आप कोई भी अच्छा और बड़ा पद हासिल कर पाएंगे। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और लंबे समय से अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो आपकी यह तलाश अब पूर्ण होगी। बसंत पंचमी के बाद आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और साथ ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने से भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। अगर आप अपना स्वयं का मकान, जमीन, दुकान या कोई भी फ्लैट वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो अब आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी। जीवन में अब पॉजिटिविटी बनी रहेगी। शिक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य आपके पूर्ण होंगे। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि बसंत पंचमी के मौके पर आप किसी भी गरीब विद्यार्थी को पेंसिल, कॉपी, पेन, फल या फिर मिठाई इनका दान करें और साथ ही माता सरस्वती जी के सामने घी का दीपक रखें। इससे देवी माता सरस्वती जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहेगी। आपकी बुद्धि और वाणी का विकास होगा और साथ ही अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे
सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग कब रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, घर में लगातार गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत दिनों से रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होते होते पता नहीं क्या मुसीबत आ जाती है, बाधा आ जाती है कि वो रिश्ता टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, बसंत पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए बसंत पंचमी पर जो 5 महायोग बन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। एक तो आपको करियर में अचानक से परिवर्तन देखने को मिल सकता है और साथ ही जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं ना, नौकरी के आपको नए नए ऑफर मिलेंगे, माता पिता का पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा, घर में खुशियां बनी रहेगी, सुख शांति और समृद्धि रहेगी। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज थे वो अब पूर्ण होंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मेष राशि वाले लोग आर्थिक रूप से अब सक्षम बनेंगे। इस साल 2024 में आपका भाग्य उदय होगा और किस्मत का पूरा लाभ मिलने के कारण अगर आप कोई भी अपना स्वयं का व्यापार शुरू करना चाहते हैं ना, तो उसमें भी आपको अपार सफलता रहेगी। आपका भाग्य आपके हाथ में रहेगा, पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में सुधार होगा और स्वास्थ्य जो है वो पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। इसके अलावा नौकरी करने वाले लोगों को आपकी मेहनत और लगन देखकर आपके जो उच्च अधिकारी है वो आपके ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं और आपकी वाणी से हर किसी के आप चहेते बन सकते हैं। वरिष्ठ लोगों के अलावा माता पिता का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, जिससे घर में खुशियां ही खुशियां रहेगी और साथ ही परिवार के साथ आप काफी अच्छा समय बिता पाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन आप कम से कम 11 गरीब बच्चों को शैक्षणिक सामग्री का दान करें। इससे माता सरस्वती आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी, जिससे धन, बुद्धि और वाणी तीनों में ही आपकी बढ़ोतरी रहेगी। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी बसंत पंचमी का दिन कई नई सौगातें लेकर आ रहा है। इस दिव्य पंच योग के प्रभाव से करियर में आपके 4 चांद लग जाएंगे। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ पैसा और पद दोनों ही बढ़ेगा, माता पिता का साथ मिलेगा, घर में खुशियां प्राप्त होगी, व्यापार का विस्तार होगा और लंबे समय से धन से संबंधित, आर्थिक रूप से या कर्ज से संबंधित अगर कोई भी दिक्कतें चल रही थी तो बसंत पंचमी पर जो 5 महायोग बन रहा है, साक्षात धन शक्ति राजयोग बनने से आपकी ये सभी परेशानियां समाप्त होगी और आपको अपनी किस्मत का
का पूरा साथ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी बसंत पंचमी के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे और लव लाइफ में आपके संबंध अच्छे और मधुर रहेंगे। व्यापारिक मामलों में तो आपको सफलता मिलेगी ही, धार्मिक कार्यों में भी रुचि बनेगी। प्रोफेशनल लाइफ में अगर प्रमोशन से जुड़ी कोई भी दिक्कतें बाधाएं आ रही थी तो वो भी दूर होगी। बसंत पंचमी पर पंच दिव्य योग बनने के कारण करियर में आपके 4 चांद लग जाएंगे। आपको प्रमोशन के साथ ही पद और पैसा दोनों ही बढ़ेगा। लंबे समय से अगर मीन राशि वाले कोई भी बेरोजगार है और किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो फरवरी का ही महीना आप लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। व्यापार में तो विस्तार होगा ही, लंबे समय से धन संबंधी जो परेशानियां बाधाएं चल रही थी वो दूर होगी और कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आप पीले रंग के फूल और मालपुए का भोग लगाएं और साथ ही माता सरस्वती जी को केले का प्रसाद अर्पित करें। और इसके अलावा इस दिन घर में मोर पंखी का पौधा लगाने से भी संतान में पढ़ाई की ओर रुचि बढ़ती है और साथ ही उनका जो ध्यान है ना वो करियर के प्रति फोकस बनता है, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ बसंत पंचमी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।